एडोलेसेंट एज में मुहासे होना, कील होना या उनके स्कारिंग होना या बार बार मुहासों का दोबारा रीअपियर होना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसीलिए इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं डॉक्टर अमनजीत सिंह, सीनियर कंसल्टेंट मेदांता मेडिसिटी, डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी, आपसे आज इस बारे में अपने व्यूज़ शेयर करूंगा। पिंपल्स का ट्रीटमेंट अब जो हमने करना है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? अगर हम पिंपल्स का ट्रीटमेंट अच्छे से समय रहते नहीं करेंगे तो हम लोग ये देखते हैं कि ऐसे पेशेंट्स में स्कार्स बहुत कॉमन है, और एक बार अगर स्कारिंग हो गई फेस पे तो उसको आप 100% तो किसी भी प्रकार से ख़त्म नहीं कर सकते, चाहे वो लेज़र्स है चाहे पील्स है। आजकल बहुत ट्रीटमेंट्स करते हैं बट उनसे हम लोग कुछ हद तक स्कार्स को ख़त्म कर सकते हैं, बट पूरे से स्कार्स नहीं जाते होते। सो इसीलिए समय रहते जल्द से जल्द अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को संपर्क करें। अब कमिंग टू ट्रीटमेंट्स एस्पेक्ट ऑफ द एक्ने, इसमें हम कुछ एक ट्रीटमेंट्स तो ऐसे हैं जो हम लोग घर पे खुद ही अगर हम प्रिकॉशंस रखें तो हम काफ़ी हद तक अपने आप को बचाव कर सकते हैं। जैसे फ्रीक्वेंट फेस वॉशेस, मुंह धोना बहुत ज़रूरी है, और कम से कम 2 से 3 बार जो तेल फेस पे आ जाता है अगर हम उसको वॉश करते हैं 2 बार 3 बार दिन में तो वो ऑयल को हम ऑयल सिक्रेशन को फेस से कम कर सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा इजी उपाय है। आजकल फेस वॉशेस आते हैं जिनमें सैलिसिलिक एसिड है, ओवर द काउंटर सब जगह मिलते हैं, बाज़ारों में मिलते हैं, केमिस्ट के पास मिलते हैं। अगर इनिशियल स्टेजेस में ये एक्ने शुरू हो जाए तो हमें वो फेस वॉश का नियमित रूप से उपयोग करना चाहिए, कम से कम 2 बार ज़रूर उपयोग करना चाहिए। अगर आपको कुछ आदत है मॉइस्चराइजर्स लगाने की, ओवर हाइड्रेट करने की, तो उसको अगर पिंपल शुरू हो रहे हैं उसको इमीडिएटली बंद करें, क्योंकि एज इट इज़ अंदर से सिक्रीशन शुरू हो गई है। आपको ऊपर से ज़्यादा मॉइस्चराइजर्स नहीं लगाना। मॉइस्चराइजर लगाना है तो आप सिर्फ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, ऑयल बेस्ड बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके अलावा आजकल टॉपिकल मेडिसिन आती हैं, टॉपिकल मतलब लगाने वाली, तो उनमें सबसे प्रमुख जो मेडिसिन होती हैं टॉपिकल एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे क्लिंडामाइसिन एंटीबायोटिक है, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन है, डैप्सोन जेल्स हैं, उनको आप लगा सकते हैं। लगाने के लिए अगर हम दूसरा नाम देखें, दूसरा ग्रुप देखें तो रेटिनॉइड्स हैं। रेटिनॉइड्स मिलते हैं जो कि रात में जहाँ जहाँ एक्ने है या एक्ने प्रोन स्किन है उसको हल्का हल्का हम रात के समय में लगाएं तो उससे भी एक्ने को हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। फिर भी अगर टॉपिकल मेडिकेशन से आपके एक्ने नहीं कंट्रोल हो रहे तो हमें डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करके उनसे ओरल मेडिसिन शुरू करनी चाहिए। ओरल मेडिसिन अलग अलग प्रकार की होती हैं, जैसे ओरल हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, मिनोसाइक्लिन देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। इसके अलावा ओरल मेडिसिन में आजकल बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसको आइसोट्रेटिनोइन बोलते हैं। ये विटामिन ए का डेरिवेटिव है और इसका कोर्स अगर कर लें तो उससे हम काफ़ी हद तक रिकरेंस से भी बच सकते हैं। कील मुहासे, जिनको पिंपल्स हम लोग कॉमनली बोलते हैं, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये नॉर्मली एडोलेसेंट एज में देखा जाता है बट ज़रूरी नहीं है। ये कई लोगों में इट कैन प्रोलॉन्ग इवन अप टू लेट 20s एंड 30s ऑल्सो। क्यों? क्योंकि इसके कारण भिन्न भिन्न हैं। जो एडोलेसेंट एज है, एडोलेसेंट एज में एक्ने क्यों देखे जाते हैं? क्योंकि अंदर से ऑयल और सीबम ज़्यादा बनने लगता है। वो ज़्यादा बनने का कारण, जो प्रमुख कारण है, वो होता है इंक्रीज्ड मेल हार्मोन्स। मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उनकी सिक्रीशन कईयों में, जैसे इवन लड़कों में या लड़कियों में ज़्यादा अगर होने लगती है तो उसके कारण सीबम, जिसे हम ऑयल बोलते हैं, ऑयल का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है। तो ऑयल ज़्यादा होने की वजह से बेसिक जो पैथोलॉजी है एक्ने की, उसमें क्या होता है, जो हेयर फॉलिकल है उसके साथ में जो छेद होते हैं वो ऑयल की वजह से बंद हो जाते हैं। इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है धूल मिट्टी, डस्ट या पसीना, एनवायरनमेंट। इन सब चीज़ों का अगर मिश्रण अगर हो जाता है तो ऐसे इंसान को ये जो एक्ने है या पिंपल्स हैं इनकी तादाद बहुत हद तक बढ़ जाती है। नाउ कमिंग टू द कॉजेज ऑफ एक्ने।
दे आर वेरियस कॉजेज, अलग अलग कॉजेज हैं। उसमें सबसे प्रमुख जो कॉज है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आर हार्मोनल एक्ने। हार्मोन्स जिसके चेंज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो ऐसे लोगों में हार्मोनल एक्ने हो जाते हैं जो कि पैप्यूल से शुरू होते हैं। नेक्स्ट, हार्मोन्स के अलावा ईटिंग हैबिट्स। अगर कईयों की ईटिंग हैबिट्स, जंक फूड खाने की ज़्यादा हैबिट्स हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ले रहे हैं, एक्सेसिव ऑयली चीज़ें खाते हैं, ऐसे लोगों में भी बिकॉज अंदर पहले ही ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, ऊपर से हम ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो उनके अंदर एक्ने की मात्रा कई हद तक बढ़ जाती है। काम क्या है उनका? ऑक्यूपेशनल एक्ने। कई लोग जैसे रेस्टोरेंट में काम करते हैं, वहाँ पे ऑयल की सिक्रीशन, ऑयल की फ्यूम्स बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों में फोरहेड अगर आप देखेंगे हमेशा भरा रहता है। दिस इज बिकॉज ऑफ देयर ऑक्यूपेशन हैज़ार्ड है। इसके अलावा कई दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, जैसे स्टेरॉइड्स हैं। आजकल जिम में बच्चे जाते हैं, वो लोग स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेते हैं। कई बच्चे, स्टेरॉइड्स वैसे भी कई बीमारियों में यूज़ होता है, तो ऐसे लोगों में भी एक्ने बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। एक और ड्रग है जैसे डेप्सोन है, जो कि टीबी की इलाज के लिए यूज़ होता है, वो अगर कोई ले रहे हैं तो उनके अंदर भी एक्ने ज़्यादा देखे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज जेनेटिक। जीन से भी अगर पेरेंट्स में से किसी को बहुत ज़्यादा सिवियर एक्ने है तो उनके अंदर भी बच्चों में आप देखेंगे कि एक्ने काफ़ी हद तक प्रेवलेंट होते हैं। कई लोगों को, कई लड़कियों को जैसे बहुत अलग अलग क्रीम्स, मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने की आदत होती है, तो वो यूज़ कर सकते हैं, बट उनको अगर कोशिश होए तो उनको विंटर महीनों के लिए रखें। समर्स में गर्मी वैसे ही ज़्यादा होती है, ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा है, ऊपर से हम अगर ऑयली मॉइस्चराइजर्स कुछ भी लगाएंगे तो इनसे भी एक्ने की मात्रा काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ऐसे पेशेंट्स में काफ़ी एक्ने देखे गए हैं। फिर इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी रिलेटेड है, हार्मोनल एक्ने है। कई लोग आपको अगर आते हैं, जैसे पेशेंट्स आते हैं, लड़कियां आती हैं, वो कहती हैं कि जब मेरे को साइकिल्स आने होते हैं उस समय मेरे ये काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, पिंपल्स बढ़ जाते हैं। गर्मियों का मौसम जिसमें पसीना ज़्यादा आता है, स्वेट ज़्यादा आता है, पोर्स बंद हो जाएंगे, ऐसे मौसम में एक्ने फिर से बढ़ जाएंगे। एक और इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस। एग्ज़ाम टाइम में आप नॉर्मली देखें, बच्चों के 10th के एग्ज़ाम है, 12वीं के एग्ज़ाम है, तो उस टाइम पे भी एक्ने काफ़ी हद तक प्रेवलेंस बढ़ जाता है। एक्ने जिसे हम पिंपल्स बोलते हैं, उसके मेनली जो अलग अलग प्रकार के एक्ने होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉजेज ऑफ एक्ने। मोस्टली हम लोग देखते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉमेडोनल एक्ने। कॉमेडोनल एक्ने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को बोला जाता है, उस जो कि एक प्रकार का एक्ने है। इसके अलावा पैप्यूल्स हो जाते हैं। पैप्यूल्स मतलब छोटे छोटे दाने, जिनको बारीक बारीक दाने, वो पैपुलर एक्ने होते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो, उनमें से अगर पस आने लगता है, वो पुस्चुलर लीजन्स बन जाते हैं। इसी प्रकार उसको अगर नहीं कंट्रोल किया जाए तो पुस्च्यूल से नोड्यूल्स बन जाते हैं, और नोड्यूल्स से जो सबसे एक खतरनाक स्थिति होती है, कंडीशन होती है, उसको हम सिस्टिक एक्ने बोलते हैं। अगर हम लोग इस एक्ने को शुरू में ही रहते ही ट्रीट कर लें, जब वो पैपुलर स्टेज में होता है, तो हम लोग सिस्ट से या स्कार जो बन जाते हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखते हुए अगर हम अपने एक्ने को शुरू में ही टैकल करें तो आई एम श्योर वी कैन गेट रिड ऑफ स्कार्स। हमें स्कारिंग भी नहीं होगा, हमें दाग धब्बे नहीं आएंगे, और हमारा स्किन जो त्वचा है वो एक स्वस्थ त्वचा रहेगी। थैंक यू।